क्योंकि अंता के निवर्तमान विधायक की क्षमा याचिका पर एसपी ने राय मांगी है। झालावाड़ एसपी ने मनोहर थाना एसएचओ और अकलेरा एसएचओ को पत्र लिखा है। रिपोर्ट जल्द पेश करने के संबंध में निर्देश भी दिए गए हैं। एसडीएम पर रिवॉल्वर तानने के मामले में जेल में है कमल लाल मीणा और अब इसको लेकर क्षमा याचिका पर राय मांगी गई है। झालावाड़ एसपी ने मनोहर थाना से संपर्क किया है। तो क्या बर्खास्त एमएलए कमल लाल मीणा को माफी मिलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, क्षमा याचिका यहां पर लगाई गई है और क्षमा याचिका पर मांगी गई है राय एमएलए की। अंता से के बर्खास्त एमएलए हैं। झालावाड़ एसपी ने मनोहर थाना एसएचओ को पत्र लिखा है। अकलेरा एसएचओ को भी पत्र लिखा गया है। तो देखना होगा। दरअसल 2005 का ये मामला है जब कमल लाल मीणा ने एक सरकारी अधिकारी पर रिवॉल्वर ताना था और जिसके लिए उनको जेल की सजा मिली है और उनकी एमएलए उनकी विधायकी भी रद्द कर दी गई और उसके बाद अब क्षमा याचिका जो क्या उस पर राय मांगी गई है। पत्र लिखा गया है। झालावाड़ एसपी ने मनोहर थाना एसएचओ को लिखा है पत्र, अकलेरा एसएचओ को पत्र लिखा है और साथ ही रिपोर्ट जल्द पेश करने के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। तो अब देखना होगा कि क्या इनको माफी मिल पाती है या फिर नहीं। और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बीजेपी पर बड़ा हमला हुआ है। जी हां, लोकतंत्र की आड़ में सजा माफी की साजिश, ऐसी बात कही गई है टीकाराम जूली की तरफ से। बीजेपी का असली चेहरा सबके सामने आ गया है। राज्यपाल के जरिए शुरू की जा रही है सजा माफ करवाने की प्रक्रिया। ये लोकतंत्र का नहीं बल्कि सत्ता का दुरुपयोग है। क्या लोकतंत्र सिर्फ भाजपा नेताओं के लिए बना है? देखिए, ये वो पोस्ट है जो टीकाराम जूली ने किया है, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि यहाँ पर लोकतंत्र सिर्फ क्या भाजपा नेताओं के लिए बना है, इस पर सवाल उठाया है और लोकतंत्र की आड़ में सजा माफी की साजिश रची जा रही है। बीजेपी का असली चेहरा सबके सामने आ गया है। तो टीकाराम जूली का ये सोशल साइट एक्स पे देखिए उन्होंने पोस्ट किया है, ये लोकतंत्र का नहीं बल्कि सत्ता का दुरुपयोग है। बीजेपी पर तंज टीकाराम जूली का। अब जब कांग्रेस 2023 के चुनावी समर में मिली हार को दरकिनार कर अगले चुनावी संग्राम पर नजर टिकाए हुए है, तो कांग्रेस सांसद भजनलाल जाटव ने हार के कुछ ऐसे कारण गिनवा भी दिए जिससे सूबे में सियासी घमासान मच गया। आखिर ऐसा क्या कह दिया था भजनलाल जाटव ने जिस पर बीजेपी बिफर गई और कांग्रेस आगे आकर सफाई दे रही है? देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद भजनलाल का बयान। 2023 में गद्दारों से कांग्रेस हारी, भजनलाल नहीं हारा। कांग्रेस पर भड़की बीजेपी, गद्दारों को कांग्रेस जाने अपने घर में देखे। गद्दार पर रार, सियासत जोरदार। धौलपुर करौली से कांग्रेस सांसद भजनलाल जाटव का एक बयान सामने आया है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि उनकी पार्टी में कुछ गद्दार हैं जो उनके साथ रहते हुए भी बीजेपी को वोट देते हैं। हमारे यहाँ पार्टी में कुछ गद्दार पैदा हो गए थे, सोचे गद्दार पैदा हो गए। उन गद्दारों ने पार्टी हारी, भजनलाल जाटव नहीं हारा। 23 जून को भजनलाल जाटव भरतपुर के वैर कस्बे में संविधान बचाओ रैली में शामिल हुए थे। रैली को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि काम हमसे कराया और वोट बीजेपी को डाले। कुछ गद्दार थे जिन्होंने आपकी पीठ में छुरा घोंपा, आपके साथ रह रहे हैं, जयकारे आपके बोल रहे हैं, काम आपसे करा रहे हैं और वोट बीजेपी को दे रहे हैं। यह हाल कर दिया। एक गद्दार ही आपके यहीं पैदा हो गया जिसने खूब ट्रांसफर कराए, खूब पोस्टिंग कराए, सारे काम कराए और भारतीय जनता पार्टी के विधायक से 50 लाख रुपए ले लिए। दरअसल भजनलाल जाटव ने आरएलपी प्रत्याशी सुनील जाटव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस की सरकार में खूब काम कराए और फिर बीजेपी के विधायक से 50 लाख रुपए लेकर पार्टी के साथ गद्दारी की। उम्मीद के मुताबिक सुनील जाटव ने भजनलाल जाटव को लगाए गए आरोपों को नकार दिया।
लेकिन जिस बहस में बीजेपी का जिक्र आ जाए उस पर बीजेपी कैसे खामोश रहती। इसलिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर प्रहार किया। मदन राठौड़ ने कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे दी। ये उनके अपने घर सोचे ना, हम दूसरों पे पत्थर फेंक रहे हैं, अपना तो संगठन देख लो, उनका संगठन कितना चरमराया हुआ है, वो उनके गद्दारों को वो जाने, हम उसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं। हम तो सही तरीके से हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस का एक सांसद जब अपनी ही पार्टी को गद्दारों से आगाह करने लगे तो पार्टी को आगे आकर अपना पक्ष रखना ही था। सो पार्टी प्रवक्ता ने कह दिया कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई होती है। चुनावों में पार्टी प्रत्याशी के विरुद्ध कार्य करने वाले या पार्टी का अनुशासन भंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कांग्रेस की अनुशासन समिति जो है वो समय समय पर निर्णय लेती रहती है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। और यदि किसी ने पार्टी में रह करके पार्टी का अनुशासन भंग किया है, चुनाव में जो हमारा अधिकृत प्रत्याशी उसके विरुद्ध काम किया है, तो शिकायत मिलने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। चुनावी समर में मिली हार के बाद कांग्रेस अगले समर के लिए खुद को तैयार करने में जुटी है। शिकवे शिकायतों को पाटकर जमाने को दिखाना चाहती है। कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहती कि पार्टी एकजुट है, लेकिन गद्दारी के आरोप उसकी एकजुटता की पोल खोल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले, मंत्री जोगाराम पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। जोगाराम पटेल ने कहा कि गहलोत सिर्फ सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। यदि उनके पास सबूत हैं तो वे किसी कोर्ट में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवा रहे हैं। उन्होंने और क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सुर्खियों में मेरा बहुत नम्रता से माननीय अशोक गहलोत जी से अनुरोध है, अगर सबूत है मैं खुले रूप में चैलेंज करता हूं कि उनको मीडिया के थ्रू जनता के बीच में आना चाहिए, कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। और सुर्खियों में रहने के लिए अगर वो ऐसे बयान देते हैं तो वो उनको शोभा नहीं देते, उनको कैरेक्टर, उनकी प्रतिभा को देखते हुए शोभा नहीं देते। मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने खुले रूप में अनेक बार स्टेटमेंट दिया कि मैं कोई फोन टैप नहीं करा रहा हूं। और उनके ही ओएसडी जो उनके साथ 5 साल तक काम किया, ओएसडी के रूप में काम किया, ओएसडी सबसे विश्वसनीय व्यक्ति होता है, उसने खुले रूप से कोर्ट में बयान दिया है कि अशोक गहलोत जी ने फोन टैप करवाया और उसने सरकारी वो गवाह बना है और वो मुकदमा अशोक गहलोत जी के खिलाफ चल रहा है। इसलिए लोग मेरा अनुरोध है उनसे कि वो तय करें कि जो वो बात कह रहे हैं उस बात में सत्यता है तो क्यों छिपा रहे हैं। और मैं खुला चैलेंज करता हूं, ना हमारी सरकार ने, ना अमित शाह जी ने, ना जेपी नड्डा जी ने, ना आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ने, किसी ने भी कोई सरकार गिराने का प्रयास नहीं किया। अशोक गहलोत ने जिनको निकम्मा कहा, दूसरे शब्दों का और प्रयोग का मैं नहीं करूंगा, वो लोग आपसी खैनतान से, ये इतिहास गवाह है कि जब परशुराम जी को मुख्यमंत्री बनना था तो अशोक गहलोत जी बन गए। बढ़ते आगे, श्रीगंगानगर में किसानों का धरना अभी भी जारी है। गंग नहर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर यह धरना हो रहा है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गंगा सिंह चौक पर यह धरना चलेगा। अब तक बारिश से गंग नहर में लगभग 2000 क्यूसेक पानी पहुंच चुका है। किसान गंग नहर में 2500 क्यूसेक पानी की मांग कर रहे हैं, यानी 500 क्यूसेक पानी अभी और बचा है। तो श्रीगंगानगर में किसानों का ये धरना लगातार जारी है। सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक गंग सिंह चौक पर ये धरना हो रहा है। अनिश्चितकालीन धरना ये किया जा रहा है, जिसमें किसान जो है गंग नहर में सिंचाई पानी की मांग कर रहे हैं। और अभी बारिश की वजह से गंग नहर में 2000 क्यूसेक पानी पहुंच चुका है, लेकिन किसानों की मांग है कि इस नहर में 2500 क्यूसेक पानी हो, जिससे किसान सिंचाई आराम से कर सके और किसी भी तरीके से फसल में कोई बाधा ना आ सके। तो पहले 1850 क्यूसेक पानी था, अब वो बढ़कर 2000 क्यूसेक पानी तक पहुंच गया। लेकिन ये जो महापड़ाव जारी है वो 2500 क्यूसेक पानी को लेकर है।
राजस्थान पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में दिल्ली से एक यूडीसी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के नौसेना भवन में अपर डिवीजन क्लर्क विशाल यादव पाकिस्तान की महिला हैंडलर को सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था। गिरफ्त में आए जासूस के तार ऑपरेशन सिंदूर से भी जुड़े हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गिरफ्त में गद्दार, दिल्ली से यूडीसी गिरफ्तार, नौसेना भवन से विशाल यादव की गिरफ्तारी। शिकंजे में विशाल, अब किस किस की बारी? हमने विशाल को कल रात को अरेस्ट किया है। उसके लिए पुलिस कस्टडी के लिए अभी माननीय न्यायालय को निवेदन किया था, जिसके लिए बाद कोर्ट का ये आदेश है कि 30 तारीख को 11 बजे तक पुलिस कस्टडी स्वीकृत की गई है फॉर द इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। जमाने से नजरें चुरा रहा ये वो शख्स है जिसका गुनाह सामने आने के बाद इसे सिर उठाने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। विशाल यादव नाम के इस शख्स को राजस्थान पुलिस ने दिल्ली से दबोचा है। दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में एक आरोपी के द्वारा जासूसी का जो मामला वो सामने आया है और इस मामले में राजस्थान की इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम विशाल यादव है, जो यूडीसी पद पर कार्यरत था और नौसेना मुख्यालय में वो डाकिया निदेशालय में बाकायदा तैनात था। यूडीसी विशाल यादव पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप। महिला हैंडलर के संपर्क में था विशाल। महिला का छद्म नाम प्रिया शर्मा बताया जा रहा। नौसेना भवन से सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था। राजस्थान की सीआईडी के मुताबिक हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला विशाल है। ऑनलाइन गेम खेलने का आदी है आरोपी। आर्थिक जरूरतों के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर से भी तार जुड़े। संदिग्ध के मोबाइल फोन का फॉरेंसिक विश्लेषण किए जाने पर जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए वे और भी ज्यादा गंभीर हैं। उसके मोबाइल से मिली चैट और डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि विशाल यादव ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही नौसेना और दूसरी रक्षा संबंधी गोपनीय सूचनाएं महिला पाक हैंडलर को उपलब्ध कराई थी। यह दर्शाता है कि वह लंबे समय से इस जासूसी रैकेट का हिस्सा रहा है। विशाल प्रीवियसली एक केस है रवि प्रकाश मीना का जो केस पहले चला आ रहा है, पेंडिंग था, उसमें लीड मिली थी और विशाल को सर्विलांस पे काफी लंबे समय से लिया हुआ था। अब सर्विलांस पे लिया हुआ था तो कुछ सामरिक महत्व की सूचनाओं को पाकिस्तान को के हैंडलर्स को प्रेषित करना उसमें पाया गया। सेक्शन 8 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का नोटिस विशाल को दिया, जिसके बाद उससे पूछताछ की। उसके मोबाइल की जब हमने चेक किया तो उसमें ऐसी डॉक्यूमेंट्स जो कि कॉन्फिडेंशियल नेचर के हैं वो पाए गए, जिसके भी आप उसे अरेस्ट किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां अब यह जानने का प्रयास कर रही हैं कि इस रैकेट में और कौन कौन शामिल है और कितनी संवेदनशील जानकारी लीक हो चुकी है। इस मामले में तफ्तीश का दायरा इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ पहले क्या विशाल यादव भी इस तरह के मामलों को इम्प्लीमेंट करता था, क्या पहले भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन को देता था, या सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया था, या और कौन कौन सी जानकारियां हैं वो अब तक दे चुका है। तो इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी के अधिकारियों के द्वारा भी इस मामले पर जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि अभी एनआईए औपचारिक तौर पर इस केस को रजिस्टर नहीं की है, लेकिन अगर इस मामले में अगर महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आती है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में एनआईए का भी की भी एंट्री इस केस में हो सकती है। हालांकि आरोपी को राजस्थान स्थित स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 30 जून तक कस्टडी में भेज दिया गया है। राजस्थान पुलिस इस मामले में विस्तार से तफ्तीश करेगी, विस्तार से पूछताछ करेगी और कहा जा सकता है कि इस मामले पर तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। यह गिरफ्तारी एक बार फिर से इस बात को पुख्ता करती है कि दुश्मन एजेंसियां देश के भीतर अपनी पैठ बनाने के लिए विभिन्न हथकंडों का इस्तेमाल कर रही हैं और सोशल मीडिया इसमें एक बहुत बड़ा माध्यम बनकर उभरा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों ने आम जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि के प्रति सचेत रहें, तुरंत ही इसकी सूचना दें।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ओडिशा की पुरी में आज से विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्य शुरुआत होने वाली है। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ आज 3 विशाल रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे और गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। रथों की साज सज्जा और पूरे शहर का माहौल भक्तिमय हो चुका है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पूरे मार्ग पर जयकारों की गूंज है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन भीड़ को संभालने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी पुरी में आज, और ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। भगवान जगन्नाथ के एक दर्शन के लिए लोग दूर दूर से उड़ीसा पहुंचे हुए हैं। साज सज्जा पूरी कर ली गई है और आज ये जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। रथ पर सवार होंगे भगवान जगन्नाथ। तो भगवान जगन्नाथ का रथ एक तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उसमें सजावट की गई है, और दूसरी तस्वीर जो श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है और जगन्नाथ मंदिर किस तरीके से सजाया गया है फूलों से, वो आप देख सकते हैं साफ तौर पर। काफ़ी आकर्षक और भव्य नज़ारा है और श्रद्धालुओं में जो उमंग है वो अपने आप में देखने लायक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ भारत की संस्कृति यानी ओडिसी नृत्य को पेश करती हुई यहाँ पर नृत्यनाएं आपको नज़र आ रही हैं, और दूसरी तरफ हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर जुटे हुए हैं, जिसके लिए कड़ी सुरक्षा की बंदोबस्त भी किए गए हैं। आप साफ तौर पर देखिए साज सज्जा के साथ लाव लश्कर के साथ आज जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकाली जाएगी। साथ में बलभद्र और सुभद्रा भी मौजूद रहेंगे। दरअसल हजारों नहीं लाखों श्रद्धालु आज पहुंचे हुए हैं। उड़ीसा के पुरी से ये सीधे लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिल्कुल, हर वर्ष आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से इस रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजते हैं, और ऐसे में आज 27 जून यानी शुक्रवार से इसकी शुरुआत हो रही है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक हिंदू तीर्थ स्थल है। और इधर रथ यात्रा से पहले पुरी के समुद्र तट पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने एक अद्भुत सैंड आर्ट भी बनाई है। इस बार उन्होंने भगवान जगन्नाथ की 101 मूर्तियों के साथ भव्य रथों की झांकी उकेरी है। ये आर्ट जय जगन्नाथ आस्था और एकता की यात्रा थीम पर बनाई गई है। तो वहीं देश की दूसरी सबसे बड़ी भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा आज अहमदाबाद में भी निकलेगी। जमालपुर क्षेत्र में स्थित जगन्नाथ मंदिर से निकलने वाली 148वीं रथ यात्रा के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल पहिंद विधि करेंगे। और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल हुए। रथ यात्रा में 18 हाथी, 101 संस्कृति प्रदर्शित करते ट्रक, 30 अखाड़े और 18 भजन मंडलियां होंगी। देश भर से लगभग 2500 साधु संत रथ यात्रा में शामिल होंगे। मेरा नाम वंदिता। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने आरती की। 30 अखाड़े, 18 भजन मंडलियां, 101 ट्रक पेश करेंगे संस्कृति को। तो वहीं उदयपुर में भी जगन्नाथ रथ यात्रा आज जगदीश मंदिर से नगर भ्रमण पर निकलेंगे भगवान जगन्नाथ। अहमदाबाद के बाद देश की सबसे बड़ी रथ यात्रा उदयपुर में भी निकलती है। दोपहर 3 बजे भगवान का रथ जगदीश चौक से रवाना होगा। इससे पहले मंदिर में परिक्रमा भी होगी। हजारों लोग भगवान की झलक पाने को जगदीश चौक में मौजूद होंगे। बिल्कुल, शहर में भगवान के दर्शन और स्वागत के लिए भक्तों की भीड़ रहने वाली है। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है।
तो उदयपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा आज निकाली जाएगी। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो शामिल रहने वाले हैं। पूरी तैयारियां की गई हैं। जगदीश मंदिर से नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे भगवान जगन्नाथ। दोपहर 3 बजे भगवान का रथ जो है वो जगदीश चौक से रवाना होगा। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहने वाले हैं और इस यात्रा को लेकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। जगदीश मंदिर से नगर भ्रमण पर निकलेंगे भगवान जगन्नाथ। और अब बात नोएडा से बड़ी खबर की करते हैं। निजी कंपनी में भीषण आग लग गई है। आसपास की कंपनियां भी खाली करा दी गई हैं। बिल्कुल, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश जारी है। नोएडा के सेक्टर 2 में यह आग लगने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक निजी कंपनी में ये भीषण आग लगी है। आसपास की जो कंपनियां हैं उन्हें खाली कराया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जहां पर आप देख सकते हैं नोएडा के सेक्टर 2 का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां पर आप देख सकते हैं आसपास सिर्फ और सिर्फ कंपनीज और फैक्ट्रीज हैं और ये ऐसी जगह पर आग लगी है जहां पर एक निजी कंपनी संचालित थी और ऑफिस में लोग मौजूद थे। और ऐसे में जैसी अफरा तफरी मची है तो आसपास की सारी कंपनीज को भी खाली करवा दिया गया है। नोएडा सेक्टर 2 का ये पूरा इलाका है जहां पर ये भीषण आग की तस्वीरें सामने आई हैं। आग की लपटों से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि आग कितनी भयंकर है। साथ ही धुएं का गुबार, आसपास की कंपनीज को भी खाली करा लिया गया। किन कारणों की वजह से ये आग लगी है, फिलहाल अभी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन धीरे धीरे आग पर काबू पाया जा रहा है। आग की लपटें आप देखिए, काफी भयानक ये आग की लपटें नजर आ रही हैं। दूर तक धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। जाहिर तौर पर यहाँ पर कुछ फैक्ट्रियां भी संचालित हैं जिसमें ये आग लगने की घटना सामने आई है और आसपास काफ़ी सारी निजी कंपनियां हैं और इस वजह से उन सभी कंपनियों को खाली करवा दिया गया है। लेकिन आसपास आप देख सकते हैं लोगों की भारी संख्या में मौजूदगी भी देखने को मिल रही है। उदयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा की मौत का मामला, रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। मांगों पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। हॉस्टल के वाटर कूलर में देर रात फिर से करंट आया। रेजिडेंट लगातार हॉस्टल में व्यवस्था के नाम पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और इस बीच हॉस्टल में प्रबंधन की लापरवाही के और भी सबूत मिले हैं। रेजिडेंट को जिस हॉस्टल में डॉक्टर रवि की मौत हुई उसी हॉस्टल के वाटर कूलर में कल रात फिर एक बार करंट आया है। हालांकि हॉस्टल में रहने वाले रेजिडेंट ने सावधानी बरत रखी है। आरएनटी के ही एक अन्य हॉस्टल में छत से गिरा था प्लास्टर। रेजिडेंट लगा रहे हॉस्टल में व्यवस्था के नाम पर लापरवाही का आरोप। हॉस्टल में रहने वाले रेजिडेंट की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। रेजिडेंट लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के इस्तीफे चाहते हैं। और चलिए अब जानकारी आपको मौसम से जुड़ी दे देते हैं, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग जिले में बारिश हुई है जिसके बाद से मौसम सुहाना हो गया है। श्रीगंगानगर में भी झमाझम बारिश हुई और जगह जगह पानी भी भर गया है। हालांकि लोगों ने बारिश के बाद गर्मी से राहत की सांस ली है। श्रीगंगानगर के अलावा जोधपुर, बीकानेर, बूंदी और भीलवाड़ा में भी बारिश हुई है, जिसके बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। मौसम ने अपना मिजाज तो बदल दिया है। हल्की बारिश तो कहीं तेज फुहारे देखने को मिले हैं। ऐसे में कहीं पर स्थितियां काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती हुई नजर आई है। तो इस बारिश के बाद से जो है तापमान में गिरावट तो है, लेकिन सड़कों पर पानी भर गया है। तो भीलवाड़ा, जोधपुर और श्रीगंगानगर, बीकानेर, बूंदी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहाँ पर बारिश के बाद मौसम सुहावना ज़रूर हुआ है, लेकिन कहीं जगह पर जो है जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी हुई हैं। और कल तेज़ हुई बारिश के बाद आकाशीय बिजली भी गिरी है कई जगह पर और कहीं काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी बताया जा रहा है।